दिव्या, बिल्कुल देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से हम सब जानते हैं कि अंतिम चरण यानी कि 7वें चरण में 1 जून को वाराणसी में भी वोटिंग होने वाली है। ऐसे में वाराणसी में पूरी दुनिया की निगाहें लगातार हैं और चूंकि यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ने वाले हैं, ऐसे में खुद ब खुद ये सीट पूरी तरह से हाई प्रोफाइल हो जाती है। पहले हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी की नामांकन रैली यहाँ पे हुई, इस दौरान उनका रोड शो यहाँ पर हुआ और उसके साथ ही एक के बाद एक यहाँ पे लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें या फिर आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें, वो भी आज बनारस आए हुए हैं। और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे ऐसे कद्दावर नेता हैं जिनकी ड्यूटी कहें वाराणसी में लगी हुई है। अब से कुछ देर पहले 80 घाट के इसी जगह पर जो है एक महायज्ञ हुआ, जिसमें किन्नर अखाड़ा की जो महामंडलेश्वर हैं हिमांगी सखी, उनके द्वारा यहाँ पर यज्ञ कराया जाता है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें लगातार उत्साह देखा जा रहा है और हर किसी का ये कहना है कि यहाँ पर ऐतिहासिक तौर पर विजय जो है वो प्रधानमंत्री मोदी को मिलने वाली है। और जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं, चाहे हम छत्तीसगढ़ में बात करें, जिस तरह से 3 चरणों में वहां पर वोटिंग हुआ, वहां भी कार्यकर्ताओं में प्रधानमंत्री मोदी के नाम से उत्साह था। और अगर वाराणसी की बात करते हैं तो चूंकि उनका संसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री का ये, ऐसे में स्वाभाविक तौर पर यहाँ पे कार्यकर्ताओं में उत्साह लगातार नजर आता है। कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिव्या, एक बार मैं कोशिश करूंगा उनसे बातचीत कर पाए। जिस तरह से नड्डा जी आज पहुंचे हैं, योगी जी पहुंचे हैं, किस तरह का उत्साह आप लोगों में और कितने आप लोग आश्वस्त हैं इस यहाँ की जीत को लेकर के? भाजपा, देखिए, अब हार जीत की लड़ाई नहीं है ये, एक संसदीय क्षेत्र के हार जीत की लड़ाई नहीं है कतई। यहाँ जैसे यज्ञ होता है, हर कोई अपनी आहुति देता है, तो जो भी राष्ट्रीय स्तर के, स्थानीय नेता या प्रदेश स्तर के जो भी अलग अलग प्रदेशों के नेता यहाँ आ रहे हैं, इस यज्ञ में आहुति देने के लिए आ रहे हैं। दूसरी चीज मेरा मानना है कि ये एक नर्सरी बन गई है। बनारस का संसदीय क्षेत्र, बनारस का लोकसभा चुनाव, माननीय प्रधानमंत्री जी का लोकसभा चुनाव भारतीय राजनीतिज्ञों के लिए एक नर्सरी बन गई है। यहाँ लोग आज, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप जैसे महान सुदर्शन न्यूज चैनल के लोग भी आकर के यहाँ इंटरव्यू हम जैसे लोगों का ले रहे हैं। ये कहीं ना कहीं माननीय मोदी जी का यहाँ चुनाव लड़ना ही है। तो नर्सरी बनने से कई सारे लोग यहाँ अपने राजनीतिक जीवन में कुछ सीखने के लिए यहाँ पे आ रहा है, अनुभव करने के लिए आ रहे हैं। ये तो जीत एक तरफा है, लड़ाई ये चल रही कितने वोट से जीतेंगे, तो लीड कितने से होंगे। तो लीड देखिए क्या होता है कि लीड 2 तरह से होता है। हो सकता है कि मत में संख्या कम दिखाई पड़े, लेकिन मतावलंबी जो मन की संख्या, मतावलंबी जो लोग हैं, उनके समर्थक लोग जो हैं वो असंख्य हैं। अगर ऐसा देखा जाए तो हो सकता है हम वोट विरोध में दें, क्योंकि मेरी राजनीतिक मजबूरी हो सकती है या मेरी सामाजिक मजबूरी हो सकती है कि कल तक हम किसी का विरोध किए तो आज उसके विकास को देख करके उसमें कैसे सहयोगी बने, ये भी भ्रम रहता है। लेकिन अगर मन मिल गया लोगों का, देखा जाए तो एक तरफा चुनाव है। पिछली बार भी सबकी जमानत जब्त हुई थी और अब की बार भी सबकी जमानत जब्त होगी। तो दिव्या, आप समझ सकते हैं किस तरह का उत्साह लगातार है। और जैसा कि टैगलाइन दिया जाता है, काशी के मन में मोदी और मोदी के मन में काशी, ये साफ तौर पे देखा जा रहा है। लोग ये मानते हैं कि अब तो ये लड़ाई जो है लीड को लेकर है। और जिस तरह से चुनाव परिणाम जो आने वाले हैं उससे पहले ही जिस तरह लगातार हम देख रहे हैं कि अन्य अन्य राज्यों के राजनीतिज्ञ यहाँ पहुंच रहे हैं, अलग अलग लोग रिसर्च करने यहाँ पहुंच रहे हैं कि किस तरह का माहौल यहाँ पर है। तो कुल मिलाकर के जो यहाँ का माहौल है, राजनीतिक पूरी तरह से चर्चा। योगेश, आपके पीछे और भी लोग वहां पर बैठे हुए हैं, हम चाहेंगे आप उनसे भी बातचीत कीजिए, उनके मन को जानने की कोशिश कीजिए, उनका जो सियासी रुख है वो क्या है वो जानने की कोशिश कीजिए। इनको ही बुला लीजिए, इधर आओ। बिल्कुल, देखिए, सुबह से ही हम लोग 80 घाट पर हैं और 80 घाट बहुत पावन जगह है। ऐसे में यहाँ पर ऐसे लोग ही नजर आते हैं जो देश के बारे में, समाज के बारे में, माँ भारती के बारे में सोचते हैं। तो उनसे समझते हैं उनके मन में क्या चल रहा है। आप ये बताइए, जिस तरह से मन में क्या चल रहा है काशी वालों के, ये पूछा जाता है, तो आपके मन में क्या चल रहा है इस चुनाव के दृष्टिकोण से? काशी वालों के मन में यही चल रहा है कि काशी का पर्याप्त विकास हुआ है और अब मोदी जी के आने के बाद पूर्ण विकास हो जाएगा। यही सनातनियों में जागरण की जो बात सामने आती है, किस तरह का जागरण आपको दिखता है? चूंकि आप पूजा पाठ यहाँ पर कराते हैं, बहुत सारी यहाँ पे जो धार्मिक अनुष्ठान है वो होता है, किस तरह का बदलाव यहाँ पर, अगर विकास की मैं बात करूं, जिस तरह से घाट बहुत खूबसूरत नजर आ रहे हैं, लोगों में बातचीत आपकी लोगों से होती होगी, किस तरह का लगता है कि जो भारतीय सनातनी स्वाभिमान है वो किस तरह और जागृत हो पाए? धर्म के प्रति लोगों की आकांक्षाएं बढ़ी हैं, लोग जागृत हुए हैं धर्म के प्रति, लोगों का सोच जो है धर्म के प्रति उत्तरोत्तर वृद्धि की तरफ अग्रसर है। आप इधर आइए, आप भगवाधारी हैं तो बात करना बहुत आवश्यक है। आपको क्या लगता है किस तरह का यहाँ माहौल दिख रहा है और सनातनियों को लेकर के जिस तरह काम पूरे देश में हो रहा है, क्या लगता है मन में एक हिंदू होने के नाते? क्या है कि जो है मोदी जी ने रोड शो किया, भीड़ भी जुटी थी, और कल भी देखा आपने जो अजय राय ने जो किया था रोड शो, तो बहुत लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि अरे मतलब
अजय राय के भी दिमाग में चल रहा होगा कि लगता है इधर इस बार जमानत जब्त नहीं होगा, लेकिन वो है क्या ना कि जमानत जब्त होने ही वाला है। वो लोग खाली देखने गए थे 2 लोग को कि बस देखें चेहरा कैसा है, कैसा फेस है। और मैं 101% गारंटी दे रहा हूँ, मतलब कोई तोड़ नहीं है, कोई तोड़ नहीं। इस बार 400 पार जाएगा ही जाएगा, उसमें कोई ऐसा एन किन प्रकार नहीं है। और उसके बाद बहुत सारे संविधान में बदलाव ही होंगे, क्योंकि जरूरी है। क्या ना कि जो मैंने कहा ना कि 10 साल में जो हुआ ना, वो उसको पहले ही हो जाना चाहिए था, और अब हो रहा है वो। तो बहुत से कानून भी बनने चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या नियंत्रण तो योगेश, पहले आप होना उनसे चाहिए। ये भी पूछिए कि मोदी जी की तरफ से बीते 10 साल में ऐसा क्या काम किया गया है काशी के लिए जो वो इतना खुश हैं, उत्साहित हैं, और आगे क्या उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से? जी, जिस तरह से अगर बीते 10 वर्षों की बात करूं, प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन क्या आपको ऐसे माइलस्टोन के निर्णय लगते हैं जिसको देख के ये लगता है कि हाँ, एक बार फिर अवसर मिलना चाहिए और बहुत कुछ होने वाला है? देखिए, मोदी जी का तो काम गिनाए जाए तो गिनाते गिनाते खत्म नहीं होगा। और अभी मैं और भी न्यूज वाले में बोल रहा था, लोग कहते कि बेरोजगारी है, महंगाई बढ़ गई। कहाँ? अच्छा, महंगाई, अच्छा आप ही सोचिए, मैं नॉर्मली एक बात करूँ, पार्टी राजनीति सब छोड़ दिए। अगर महंगाई बढ़ जाएगी तो गली गली में होम स्टे खुल जाएंगे, गली गली में होटल खुल जाएंगे, गली गली में रेस्टोरेंट खुल जाएंगे। इतनी टोटो टेम्पो हो गए बनारस में कि सब जाम है, सारे रास्ते जाम हैं। अच्छा, वो सब खाली खोल ले लिए हैं टोटो टेम्पू, तो क्या खाली रास्ते जाम करने के लिए हैं? इनकम होगा तब ना किस्त भरेंगे, EMI भरेंगे। एक भी व्यक्ति कह दे कि हमारा 10 दिन से टोटो टेम्पू खड़ा है, किसी का भी नहीं खड़ा है। एक समझिए, नौकरी वाले से ज्यादा इनकम यहाँ पे जो है, जो यहाँ पे घाटों पर जो चाय बेच रहे हैं, जो नाश्ते बेच रहे हैं, जो टेम्पो चला रहे हैं, उनकी इनकम है। एक दिन में एक टोटो टेम्पो ना 1000 से 1500 कमा रहा है, और लोग कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई। कोई एक भी महंगाई नहीं बढ़ी है, ये सिर्फ मुद्दों से भटकाने वाली बात है। और इन्होंने, मोदी जी ने सनातन के लिए बहुत ही अच्छा काम किया, हम लोग इसके लिए बड़ी आभारी है। मतलब हर व्यक्ति आभारी है। अगर मतलब कहा जाए तो भले वो कांग्रेस का झंडा पकड़ रहा है, लेकिन मार रहा है वोट मोदी जी को। ये चीज उनको समझना पड़ेगा इंटरनली, क्योंकि वो एक है ना, लोग कहते हैं कि अरे हाँ EVM खराब हो गया, EVM हो गया। EVM हैक नहीं हो रहा है, समझी बात को। अब मान लीजिए 30 साल से कांग्रेस का झंडा पकड़ लिया हम, अब फिर एक बार देख बाकी फिर बीजेपी का झंडा पकड़ेंगे तो थोड़ा सा निंदन हो जाएगा। हमारा समाज में, वही समाज में सर्किल बना, देखा कांग्रेस चढ़ के बीजेपी में चल गया। लेकिन एक्चुअली में होता क्या है ना, जो कांग्रेस का झंडा पकड़े हैं, लेकिन वो जाएंगे चुप से मोदी जी पर मार के चले आएंगे। हाँ, अब फिर अब गड़बड़ हो गया, अब तो भाई उनका वोट बढ़ेगा, जीत जाएंगे। फिर वो लोग रोना चालू कर देंगे, EVM खराब गया। जिस राज्य में उनकी सरकार बन जाएगी, फिर वो EVM का नहीं रोएंगे, जिसमें उनकी सरकार नहीं बनी वो EVM का रोना चालू कर देंगे। और मोदी जी का हम लोग बहुत धन्यवाद कर रहे हैं, मतलब काशी वासी तो गदगद है, समझ लीजिए। तो बिल्कुल दिव्या, आप समझ सकते हैं, जैसा बताया जा रहा है कि काशी वाले गदगद हैं, और कहीं ना कहीं जो खास तौर पे राष्ट्रीय विचारधारा है, जो राष्ट्रवादी विचारधारा है, उसका उदय लगातार हो रहा है। जी योगेश, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आपके पीछे लोग जो मौजूद हैं वो जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उत्साहित हैं, उनके काम से खुश हैं, और कहीं ना कहीं ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि काशी में कोई भी बेरोजगार नहीं है, हर किसी को यहाँ पर रोजगार मिला है, और हर कोई इस वक्त अपना काम कर रहा है, खुद का काम कर रहा है। धन्यवाद हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।